टोकन ETC, है ना। तो ये गो प्लस का यहाँ पर बता रहा है कि गो प्लस के माध्यम से ऐसा ऐसा बता रहा है टोकन के बारे में करके। ठीक है, आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है डेफी प्रोजेक्ट है। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, एक होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसमें आपका जितने बैंकिंग सेक्टर है, LIC सेक्टर है ना, म्यूचुअल फंड सेक्टर है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है सेंट्रलाइज, वो उसमें आते हैं। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कौन आता है? हमारे जो ओरिजिन एल्जिनस है। ठीक है, आपका जैसे बिटकॉइन हो गया, जो भी डेफी प्रोजेक्ट है वो सब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप कॉपी करके सीधा ब्लॉकचेन में जाके देख सकते हैं। originworld.org करके इसका वेबसाइट भी दिया है। ठीक है, पॉलीगॉन स्कैन में चलता है। ठीक है, एक्सप्लोरर जो बताया जा रहा है, कम्युनिटी इसका कहाँ कहाँ अपडेट रहती है, ट्विटर पे रहती है, टेलीग्राम पे रहती है। ठीक है, ओरिजिन एल्जिनस इसका API ID है। ठीक है, पॉलीगॉन इकोसिस्टम पे रन करता है, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करता है। ठीक है, और जो कैटेगरी है इसको रखा गया है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे। ओके, डेफी प्रोजेक्ट पे हम लोग बोलते हैं ना Web3 डेफी प्रोजेक्ट करके, है ना। तो किसी के बोलने से आपको विश्वास नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग ओपन करते हैं साइट ओपन, है ना, ओरिजिन डेफी करके, है ना, तो वहां लिख के आता है Web3 प्रोजेक्ट, है ना, डेफी प्रोजेक्ट करके, है ना। तो उसी पे ही आपको भरोसा नहीं करना है। कोई भी आते हैं नया टोकन लेके और वो लोग सीधा लिखवा देते हैं कि है ना डेफी प्रोजेक्ट है करके, तो लोग उसमें हाँ भाई ये भी डिसेंट्रलाइज है करके वो लोग उसमें घुस जाते हैं और कल के डेट में उस गेम का शिकार हो जाते हैं। तो आपको अलग अलग टूल्स का यूज करने आना चाहिए, है ना। हर टूल्स में जाके आपको उसके बारे में सर्च करना है कि भैया यहाँ क्या बोल रहा है, वहां क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया CoinGecko में आपको पता चल गया कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम करता है ये। ठीक है, इसका मार्केट्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्विक सेप पे रखा गया है, डिसेंट्रलाइज उसमें, है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। ठीक है, क्विक सेप जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जिस तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कौन कौन सा आता है आपका CoinDC हो गया, आपका बाइनेंस हो गया, है ना, उसी तरीके से एक्सचेंज का काम करता है जो है क्विक सेप, जिसमें हमारा फंड को रखा गया है। ठीक, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट कैप पे। ठीक, मार्केट कैप मतलब कि वर्ल्ड का, ठीक है, कॉइन बाजार है। ठीक है, जितने भी टोकन कॉइन है आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मार्केट कैप अभी के समय में $2.47 ट्रिलियन है। ये आप देख पा रहे होंगे मार्केट कैप। ठीक है, $2.47 ट्रिलियन का है अभी तक मार्केट कैप जो है। ठीक है, यहाँ आप जितने भी टोकन्स कॉइन है सबके बारे में देख सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, है ना, XRP, BNB, जितने भी टोकन कॉइन है। ठीक है, तो हम लोग अपने टोकन के बारे में थोड़ा सर्च करते हैं। LGNS, तो LGNS का ये आप खुल गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ सिक्योरिटी स्कैन दिया गया है, सेफ है। तो कॉइन मार्केट कैप अपने तरफ से यहाँ बता रहा है ना, कि किस हद तक सेफ है ये, है ना। सिक्योरिटी स्कैन इसको आप देख पा रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, व्हाइट लिस्ट रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, और चैट GPT में इसको प्रॉपर पूछ सकते हैं कि क्या क्या बता रहा है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद चैट GPT में आप इस स्क्रीनशॉट को डालोगे और हिंदी करके सर्च करके लिखोगे, वो आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट लिस्ट रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ ट्रेड करने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब कि सारे लोग यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग सस्पेंशन जो बता रहा है, नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब कि कोई लिमिट यहाँ नहीं है, हर बंदा यहाँ अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
आगे सेल रिस्ट्रिक्ट नॉट फाउंड, यहाँ मतलब कि किसी का कोई लिमिट नहीं है कि मेरे को इतना ही सेल करना है। अदर जगह क्या होता है कि भाई आपके ऊपर लिमिट रखा जाता है, ठीक है, कि आप मिनिमम $20 यहाँ से निकाल सकते हैं, कि इतना सेल कर सकते हैं, ऐसा वहां मतलब रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन इस जगह ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, मतलब कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप प्रॉपर फुल्ली तरीके से फ्री हैं, ठीक है। आपके पास जितना फंड है उतना को सेल करके तुरंत निकल सकते हो, या फिर जितना का आप बाई कर सकते हो, ठीक है। वहां जैसे बताते हैं ना, यहाँ जैसे हम लोग सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में करते हैं, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैसी है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि आपको पैकेज के थ्रू रखा जाए। एंटी वेल मैकेनिज्म नॉट फाउंड, है ना। कोई बड़ा मतलब कि जो जो बड़ा बायर होते हैं, ठीक ठीक है, कि आपको रोक टोक लगाया जाए कि आप बड़ा नहीं खरीद सकते, कि स्मॉल नहीं खरीद सकते, ठीक है। सब तरीके से यहाँ आप फ्री हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंसमेंट है, वहां जो बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट सोर्स रिनाउंसमेंट जैसे बता रहे थे कि उसका मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। इसमें किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ सकते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टेड नॉट फाउंड है, मिंटिंग रिस्क नॉट फाउंड है, ठीक है। यहाँ मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, आप अपने से नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक मिंट होता है ये, ठीक है। जैसे हम लोग जो टोकन वगैरह डालते हैं, ठीक है, मतलब डॉलर डालते हैं, तो डॉलर क्या है, तुरंत मिंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज्यादा होता है जैसे क्रिएटर के जो हाथ में रहता है ना, तो अपने द्वारा ज्यादा से ज्यादा मिंट कर सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ जितना हम डॉलर डालते हैं तो उसके बिहेव पे, जैसे एक डाई बराबर एक एलियंस बनता है ना, तो उसी के आधार पे बनता है, ठीक है। तो उससे ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा अगर क्रिएटर के हाथ में भी रहता तो इससे ज्यादा ये नहीं बना सकता, ठीक है। बैलेंस को मल्टीप्लिकेशन नॉट डिटेक्टेड, मतलब कि बैलेंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड है। अब कॉन्ट्रैक्ट कोड कैसे वेरीफाइड है, तो उसको भी आप गूगल में जाएंगे अभी, है ना, ब्लॉकचेन में, तो वहां जाके आप सर्च कर पाएंगे कि यहाँ वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। मैलिशियस क्रिएटर नॉट फाउंड है, हैकिंग रिस्क नॉट फाउंड है ना, यहाँ कोई हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा यहाँ बता रहा है ना। अपग्रेड रिस्क नॉट फाउंड है, ठीक है। वही जो बता रहे थे हम लोग कि भाई रिस्क मतलब कि मार्केट में बहुत रिस्की रहता है जब क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप कदम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ हर लोग लूटने के लिए बैठे हैं, स्कैम करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ कोई हैक वैक नहीं कर सकता आपका डाटा को, है ना। आपका डाटा आपके हाथ में है। आपका डाटा तभी हैक होगा जब आप उस जो बनता है वहां से 12 की, ठीक है, 12 की जो बनता है वो अगर आपसे मिस यूज होता है, ठीक है, किसी के मोबाइल में चला जाता है, या फिर किसी को आप ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीन शॉट मार के आप अपने मोबाइल में रख लेते हैं, तभी आपका डाटा हैक हो सकता है। अदरवाइज आपका डाटा कभी भी हैक नहीं हो सकता, ठीक है। मॉडिफेबल टेक्स्ट नॉट फाउंड है, फ्रीजेबल अथॉरिटी अकाउंट नॉट फाउंड है, ठीक है। तो ये इसकी तरफ से डाटा बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। फिर ट्रेडिंग में बताया गया है, हनी पॉट रिस्क नॉट फाउंड है, यहाँ कोई हनी पॉट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गैस एब्सेसिव नॉट फाउंड है, अनयूजुअल बाय टैक्स नॉट फाउंड है, मतलब कि इसका कोई अनयूजुअल तरीके से बाय वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका जो भी हम लोग सेल वगैरह करते हैं, है ना, तो उसके लिए सिस्टम डिजाइन किया गया है कि भाई आप जब स्वेप करेंगे तो 5% आपका कटना ही कटना है, ठीक है। तो 5% जो कटता है वो कहाँ कहाँ डिवाइडेड किया गया है वो प्रॉपर लिखा गया है ना। 0.2% जो है आपका बर्न हो जाएगा, 2.1% बर्न हो जाएगा, है ना। 2% जो है रिवार्ड पूल पे जाएगा, 0.9% क्रिएटर के पास जाएगा, है ना। तो जो वो लिखा गया है स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस पे, वो ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ बताया गया है। लिक्विडिटी रिस्क नॉट फाउंड है, ठीक है। लिक्विडिटी को मतलब कि रिस्क कब होता है, जब किसी के अथॉरिटी पे होता है, ठीक है। जैसे बैंक को ही देख लो, अभी एक न्यूज आई थी, है ना, एसबीआई का, यहाँ क्या बोलते हैं, बिलासपुर का न्यूज है, ठीक है, कि वहां एक लेडीज कर्मचारी थी, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, वो वहां का 2 करोड़ को मतलब कि फ्रॉड कर दी थी, ठीक है। मतलब कि वहां जो लिक्विडिटी था, जो लोगों के पैसे थे, है ना, उसको उन्होंने गायब कर दिए थे, है ना। तो हालांकि वो पकड़ी गई। तो वैसे ही यहाँ पास नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई एकाधिकार नहीं है, ठीक है। किसी एक के अधिकार में नहीं है कि वो पूरा फंड को गायब कर दे। जैसे अभी मैं बता रहा था, लिक्विडिटी जो है 488 मिलियन है। तो अगर उसको निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले उसके पास टोकन होना चाहिए, ठीक है। और उतना टोकन किसी के पास नहीं है कि वो उतना वो निकाल सके, है ना। मेरे पास जितना टोकन है मैं उतना ही उस लिक्विडिटी पूल से फंड निकाल सकता हूँ, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं निकाल सकता, ठीक है। रग पुल रिस्क नॉट फाउंड है,
एबनॉर्मल एयर ड्रॉप नॉट फाउंड है ना, वास्ट ट्रेडिंग नॉट फाउंड है। तो ये सब अपने तरफ से कॉइन मार्केट के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ फ्रॉड भी दिया गया है, फैक्ट टोकन रिस्क नॉट फाउंड है, यहाँ कोई फैक्ट टोकन नहीं डाला जा रहा है, ठीक है। अब इसके जो क्रिएटर हैं हम सब पब्लिक हैं, तो क्या हम फैक्ट टोकन डाल सकते हैं? इतना तो हम ज्ञानी नहीं है कि इतना हम लोग आईआईटी के नहीं कि यहाँ फैक्ट टोकन बना के डाल सके, समझ रहे हो? क्योंकि ब्लॉकचेन पे सब चलता है, ब्लॉकचेन में आपको घुसना बड़ा दिक्कत है, ठीक है। वहां एंट्री भी नहीं कर सकते, ब्लॉकचेन में कोई एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फैक्ट टोकन बनाकर डालना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। फैक्ट टोकन वही बना सकता है जो उसके हाथ में है, जो सिस्टम पूरा, ठीक है। तो दिखाने के लिए मार्केट में कुछ और लॉन्च करेगा, फिर लिक्विडिटी को निकालने के लिए कुछ और करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लिक्विडिटी फंड को खत्म करने का उनका वो रहता है, ठीक है। मार्केट में कुछ और दिखाया जाता है, इधर कुछ और होता है, और लोग देख के ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ठो साइट के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि हाँ हाँ भाई डेस्क टूल में दिखा दिया तो मेरे को एंट्री कर लेना है, ठीक है। उसको हर जगह से आपको सर्च करना है, तब जाके आपको एंट्री करना है। स्कैम रिस्क नॉट फाउंड है, यहाँ कोई स्कैम नहीं कर सकता है ना। मतलब वही है, स्कैम मतलब क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा टोकन है तभी आप आदमी स्कैम कर सकता है, ठीक है। और उसको कैसे सर्च करना है आपको मैंने बता दिया है टेक्स्ट टूल में जाके कि भाई टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर बराबर है मार्केट में तो आप 100% स्कैम से बच सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें जमीन आसमान का अंतर है तो बिल्कुल भी वहां एंट्री नहीं करना है, आप वहां 100% स्कैम होंगे। स्पैम रिस्क नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये कॉइन मार्केट के अपने तरफ से ये डाटा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं कि कैसा लगा? इसके ब्लॉकचेन में, ठीक है। हम्म। तो यहाँ चलते हैं हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में, ठीक है। हमने जितने भी जो फर्ज किए हैं वाकई में वहाँ वो सब सही है कि नहीं है, ब्लॉकचेन में भी आप जाके प्रॉपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डेस्क टूल डेस्क स्कैनर क्या है, वो क्या है, वॉल्यूम को दिखाने के लिए, लिक्विडिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि हर आदमी को ब्लॉकचेन को ओपन करना नहीं आता है, वहां लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है उसको देखना नहीं आता है ना। तो डेस्क टूल में आप देख सकते हैं, डेस्क स्कैनर में देख सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉकचेन में आ गया तो ब्लॉकचेन में सबसे पहले उसका नाम सर्च करना है हमको, ठीक है। LGNS। तो यहाँ हमको क्या क्या देखना है ना, जो होल्डर्स वहां हमको जो दिखा रहा था डेस्क टूल में, वाकई में वो होल्डर्स उतना है कि नहीं है। अब डेस्क टूल में क्या है, मिलियन फॉर्म में दिखाता है होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 23 लाख, है ना। वहां जो कैलकुलेट किया था 23,10,000 होल्डर आपको दिखा था, है ना। तो एग्जैक्ट होल्डर कितना है यहाँ, 23,15,547, ठीक है। तो ये इसके होल्डर्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप को मैं बता रहा था कैसे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, मार्केट कैप को हमको कैसे कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो टोटल सप्लाई है कितना आप देख पा रहे होंगे, 177,602,5066 गुणा करते हैं, अभी लाइव रेट क्या चल रहा है, 4.97, ठीक। तो ये इसका मार्केट कैप है, ठीक है। 8 अरब जो बता रहा था वहां मार्केट कैप डेस्क टूल में जो दिखा रहा था बिलियन में, है ना, 8 पॉइंट कितना 84 बिलियन कितना दिखा रहा था, है ना। तो वही ये मार्केट कैप है, ठीक है। तो जो इसका टोटल सप्लाई है, ठीक है, उसको गुणा करना है लाइव रेट से, ओके। तो इसका मार्केट कैप आपको दिख जाएगा। अभी वापस आते हैं, यहाँ लाइव रेट 4.96 चल रहा है, ठीक है। मैं 97 कर देता हूँ, 1 रुपए ऊपर नीचे होता है, उससे आपको नहीं जाना है, ठीक है। अभी आपको दिखाना है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वहां जैसे हमने देखे थे 6 मार्च को स्टार्ट हुआ है ना। आपका किस में दिखाया, टोकन स्नाइपर में दिखाया, ठीक है। डेस्क टूल में भी नीचे में दिखाता है कि प्रोजेक्ट को चलते हुए कितना स्टार्ट हुआ है ना। तो उसको हम यहाँ कैसे पता करेंगे कि ब्लॉकचेन में कि वाकई में उतना ही दिन दिखा रहा है। तो हमको एडवांस फिल्टर में जाना है, ओके। और वहां हमको डेट को डालना है, कौन सा डेट को डालना है, जो वहां हमको 6 मार्च दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम एज में चले जाते हैं, यहाँ हम डालेंगे 6 मार्च को ले आएंगे 2024 को, 6 मार्च 2024। नीचे में भी सेम डेट डाल देता हूं मैं। तो उस टाइम का, है ना, जो भी डाटा है वो आपको आपके सामने रख देगा, 6 मार्च 2024, ठीक। इसको अप्लाई कर देते हैं।
अभी हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ओरिजिन डिप्लॉयर ओके, 766 दिन ये दिखा रहा है, ये जो लिक्विडिटी दिखा रहा है एट लिक्विडिटी, ठीक है। तो हमको इसका जो ट्रांजेक्शन हैज है इसको टच करना है, ठीक है जी। तो उस समय जो डाला गया था है ना, कब स्टार्ट किया गया था वो आपको देख पा रहे होंगे, 6 मार्च 2024 है ना, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इसको हमको हर वेबसाइट में जाकर देखना है, ब्लॉकचेन में जाके अलग से देखना है, ठीक है। आपके कॉइन मार्केट कैप में अलग से देखना है, aave.ai पे देखना है, ठीक है। डेक्स टूल पे देखना है, डेक्स स्कैनर पे देखना है, सारे टूल्स का हमको एक एक करके यूज करने आना चाहिए, तभी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई में प्रोजेक्ट में कितना दम है, ठीक है, और कितना पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो एड्रेस जो मैं बता रहा था डेक्स टूल में 5BFB करके है ना, उसी एड्रेस पे कितना डाला गया था, 70,000 टोकन डाला गया था एलजीनेस, और $2,80,000 डाला गया था, ठीक है। जो आज हम देख पा रहे होंगे लिक्विडिटी टोकन और डॉलर फॉर्म में है, वो कितना हो चुका है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाला गया है, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें पोल बैलेंस 0 रहता है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति का नहीं रहता है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाला गया है, ठीक है, इसकी पहचान है, ठीक है। और सबसे पहले इसके सामने एक फाइल छपी रहती है, उसको मैं आपको होल्डर्स पे जाके दिखाऊंगा सामने फाइल कैसे छपी रहती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, पोल बैलेंस जो है 0 रहता है, ठीक है। अगर ये किसी व्यक्ति का रहता तो यहाँ गैस फीस के तौर पे पॉलीगॉन रहता, जो यहाँ से लिक्विडिटी को कभी भी ट्रांसफर कर सकता है अदर वॉलेट पे, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं नीचे में, यहाँ एसेट आपको देख पा रहे होंगे, एसेट को हमको टच करना है, ठीक है। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल संपत्ति है, जिस तरीके से हमारा फिजिकली संपत्ति रहता है उसी तरीके से। तो उस समय जो डाला गया था 6 मार्च 2024 को एलजीनेस और डाई फार्म में, ठीक है दोस्तों। और आज के डेट में कितना हो गया आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो देख पा रहे होंगे एलजीनेस, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,91,56,364 एलजीनेस है, जिसका वैल्यू यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला उसका वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला डाई का वैल्यू है। तो दोनों को आप कैलकुलेट करोगे है ना, तो जो वहां लिक्विडिटी जो दिख रहा था 488 मिलियन, ठीक है। चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। 244,158,414 प्लस करते हैं 243,815,568, ठीक है। टोटल इतना डॉलर फॉर्म में है, ओके, इनटू कर देते हैं 97, ठीक है। तो वही जो मैं बता रहा था 46-47 अरब के आसपास है ना। तो ये जो टोटल लिक्विडिटी है आप देख पा रहे होंगे 47 अरब है ना, 33,34,76,254 रुपया है इंडियन रुपए के माध्यम से, ठीक है। इंडियन रुपी फार्म में इतना है जो डॉलर फार्म में वहां रखा गया है, ठीक है। तो समझ देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में जब डाला गया था तो उस समय लिक्विडिटी जो है लमसम 5 करोड़ के आसपास थी। आज इसका लिक्विडिटी है ना, 2 साल कंप्लीट, 2 साल हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं ना। आज इसकी लिक्विडिटी 47 अरब से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो इससे आपको समझना है कि प्रोजेक्ट में कितना दम है, ठीक है, प्रोजेक्ट में कितना पावर है, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर प्रोजेक्ट अगर रन कर रहा है तो उसके पीछे उसका बैकअप रहता है, उसका लिक्विडिटी रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर बैंक अगर अच्छी तरीके से चल रहा है तो उसके पीछे उसका लिक्विडिटी है, ठीक है। अब बैंक में लिक्विडिटी कहाँ से आती है, हम सब आप पब्लिक का ही पैसा रहता है बैंक में, पैसा जो होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ जो लिक्विडिटी है हम सब आप पब्लिक का ही है पैसा, ठीक है। तो जिसको जितना जरूरत है वो अपना निकाल रहा है ना। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जो हाँ आपने देखे थे 6 मार्च है ना, 6 मार्च मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, 6 मार्च को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जब उसमें लिक्विडिटी ऐड किया गया था तब से स्टार्ट किया गया था। और किस में डाला गया था, क्विक सेप पे डाला गया था, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है।
डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकृत, मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं है वो, ठीक है। जो पब्लिक जिसका पैसा यहाँ है वही यहाँ मालिक है, ठीक है, अदरवाइज कोई मालिक नहीं है। अब सपोज करो यहाँ जितने लोग यहाँ जूम मीटिंग में हैं, तो जितने लोग अब फंड यहाँ है वो सारे मालिक हैं, ठीक है। तो जब चाहे 24 घंटे में कोई भी टाइम अपना पैसा वहां पे निकाल सकते हैं, कोई भी चीज का परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जगह परमिशन की जरूरत पड़ता है ना। जैसे बाइनेंस वगैरह में जाते हैं, कॉइनडेस्क में जाते हैं, तो वहाँ क्या है, ओटीपी मांगता है, ओटीपी डालोगे तब आपका फंड रिलीज होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ कोई ओटीपी ओटीपी का कोई खेल नहीं है। ओके दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं वापस। चलिए अब आते हैं हम होल्डर्स में, ठीक है। तो होल्डर्स में कैसे पहचानेंगे कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है या किसी व्यक्ति का है, ठीक है। जस्ट एक मिनट खुलने दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे जो होल्डर्स जो बता रहे हैं यहाँ, ठीक है, जितने भी फ्रंट में फाइल छपा है, ओके, ये सामने में फाइल छपा है, ये सब क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। लोग समझते हैं कि यार यहाँ तो फर्स्ट में टॉप में रखा गया है 89% है, ठीक है। तो 89% किस में रखा गया है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, कोई व्यक्ति के पास नहीं है वो, ठीक है। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ठीक है। BFC 2520 ये सब किस में चलता है, उसको भी हम लोग aave.ai पे जाके देखेंगे, ठीक है, कि किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस फंक्शन के लिए रखा गया है, किस फंक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये जो तीसरा नंबर पे आप देख पा रहे होंगे 5BFB है ना, ये हमारा लिक्विडिटी पूल, ठीक है, जहां से हम लोग लेन देन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना रखा गया देख पा रहे होंगे, परसेंट जो है 2.76%। देख लो दोस्तों, लिक्विडिटी फंड में ही 2.76% रखा गया है, ठीक है। सोच लो, तो भी 47 अरब से ऊपर फंड है, 2.76%, ठीक। अब नीचे आते हैं कि कोई व्यक्ति का है वो कैसे सर्च करेंगे। तो ये 21 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे 21 में, है ना, जो दिख रहा है सामने में फाइल नहीं छपा है, ठीक है। तो इसके पास कितना फंड है, इतना है, और कितना यहाँ पे निकाल सकता है, 0.0035% ही यहाँ पे निकाल सकता है ये, अगर सेल करेगा तो, ठीक है। तो सबको यहाँ परसेंटेज वैसे दिया गया है, कितना कितना यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप नीचे देख पा रहे होंगे 29 नंबर 30 नंबर फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया है ना। तो जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डाला गया है, ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे कि वाकई में इसका काम मतलब कि लिक्विडिटी के लिए डाला गया है, कि ट्रेजरी के लिए डाला गया है, कि इंटरेस्ट के लिए डाला गया है ना, क्लेम इंटरेस्ट के लिए। तो उसको हम सर्च करेंगे आगे। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ जैसे मालिक है कि नहीं, इसको कैसे चेक करना है। तो ये अदर इन्फो दिख रहा है आपको, है ना, इस साइड अदर इन्फो, तो इसको हमको टच करना है, ठीक। तो अदर इन्फो यही है जो ओरिजिन डिप्लॉयर का है ना, डेवलपर का है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको नल एड्रेस में उन्होंने डाला है, ठीक है। अगर नल एड्रेस में नहीं रहता तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जीरो पोल नहीं रहता, यहाँ पर गैस फीस के तौर पे रहता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 2 साल 36 दिन दिख रहा है ना, 2 ईयर 36 डेज, इसको मैं टच करूंगा, ठीक। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रिनाउंसमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो, ये जो 0F01 दिख रहा है ना, इसको इन्होंने नल एड्रेस पे यहाँ डाला है 000 करके, ठीक है। अगर नहीं डाला रहता तो वहां आपको पोल में बैलेंस दिखता, और जो वहां जो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वहां एड्रेस के नाम पे रहता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा रहता। तो सर्च करने के कई तरीके हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया ये नल एड्रेस पे डाला गया है, मतलब रिनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पोल बैलेंस 0 है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का रहता तो यहाँ क्या रहता, एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब सर्च करने के तरीके हैं कि वाकई में इसका कोई मालिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ आपको जाके दिखाता हूँ किसी व्यक्ति का है कि नहीं, उसको थोड़ा सा उसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे 21 नंबर का है ना, तो इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ओके। ये देखो, यहाँ आप अब देख पा रहे होंगे किसी व्यक्ति का है, तो एड्रेस लिख के आया है ना, मतलब ये अपना फंड निकाल सकता है, कभी भी खाली कर सकता है, ठीक है।
पोल बैलेंस देख पा रहे होंगे यहाँ, गैस फीस के लिए 86.96 पोल रखा गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक एड्रेस मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और किसी व्यक्ति का है कैसे सर्च करें, उसको सर्च करने के तरीके हैं। अगर ये आपको आता है तो वाकई में आप मार्केट में कभी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है, आप अपना फंड बचा पाएंगे, ठीक। और जो यहाँ जो फर्स्ट में बता रहे थे उसको भी थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, BFC जो दिख रहा है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जो 86% जो वहाँ बता रखा गया है ना, तो इस एड्रेस पे रखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखो, देख पा रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टर लिखा गया है, अब पोल बैलेंस पे 0 बैलेंस है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ बैलेंस रहता पोल तो समझ जाओ 100% हमारा 86% जो है गायब हो जाता, मार्केट में रहता ही नहीं, ठीक है। अभी हम चलते हैं Aave.ai पे, ठीक है। Aave.ai पे चलते हैं। ये सारे टूल्स हैं, आपको प्रॉपर ये सब चीज को रीड करने आना चाहिए, ठीक है, सर्च करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये ओपन हो चुका है, बार रिफ्रेश कर देता हूँ, पहले से ओपन था। तो यहाँ हमको जाना है Aave.ai पे ऑडिट पे, ठीक है। ऑडिट पे आएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि होल्डर्स जो बता रहे थे 1,15,000 होल्डर्स हैं, है ना, जिसमें से जो होल्डर्स रखा गया है जिसमें कितना कितना परसेंट रखा गया है, तो स्टेकिंग जैसे लिखा गया है ना, तो स्टेकिंग में कितना परसेंट है जो मैं बता रहा था, तो स्टेकिंग को मैं टच करूंगा तो आप सीधा ये ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए जो मैं BFC बता रहा था है ना, जो बता रहा था कि 86% जो रखा गया है, तो इसी पे रखा गया है उस एड्रेस पे, ठीक है। तो यहीं से हमको स्टेकिंग रिवार्ड आता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ क्लेम इंटरेस्ट। क्लेम इंटरेस्ट हम टच करेंगे तो जो एड्रेस है वो हमको दिखा देगा कौन सा एड्रेस पे रखा गया है जो हम लोग क्लेम करते हैं, है ना, 2520, ठीक है। ब्लॉकचेन में मैं दोबारा जाता हूँ, शायद ये एड्रेस दोनों आपको दिख जाएंगे, है ना, ये होल्डर्स में ये सेकंड नंबर का है 2520, ठीक है, जो क्लेम इंटरेस्ट करते हैं, जहां परसेंट रखा गया है 3.83%, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम वापस, ठीक, यहाँ आ गया वापस। तो नेक्स्ट तीसरा नंबर पे है LP मतलब लिक्विडिटी पूल, ठीक है। तो लिक्विडिटी पूल में एलजीनेस और डाई दोनों फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। तो हम इस क्विक सेप को टच करेंगे, क्विक सेप पे रखा गया है, टच करेंगे तो बता देगा हमारा जो लिक्विडिटी पूल है कौन सा एड्रेस पे डाला गया है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे 5BFB है ना, 5BFB पे रखा गया है। मेरा आवाज डबिंग हो रहा है क्या सर? हेलो पैकरा सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, आवाज कम आ रहा है सर। आवाज कम आ रहा है, वाईफाई तो कनेक्ट है। 5BFB जो लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, तो उसको दिखाता है। Aave.ai पे जाके आप ये सब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं, क्लेम इंटरेस्ट दोबारा हम टच करेंगे तो दिखा देगा कि कौन सा एड्रेस पे दूसरा जो क्लेम इंटरेस्ट है उसको रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप Aave.ai का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कहाँ कहाँ यूज के लिए रखा गया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रिवार्ड, इसको टच करेंगे तो इसके बारे में बता देगा हमको, जो रिवार्ड आता है ना, FEE6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां से हमको रिवार्ड आता है, ठीक है। तो इसको भी आप ब्लॉकचेन में जाके देख सकते हैं कि कितना नंबर पे FEE6 है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन पे चलते हैं दोबारा हम, होल्डर्स पे, ये देखो 7 नंबर का है FEE6, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ से हमको रिवार्ड आता है, ओके, ये देख पा रहे होंगे FEE6, ठीक। तो इस तरीके से आपको ब्लॉकचेन को रीड करने आना चाहिए, ठीक है, कि वाकई में जो प्रोजेक्ट है वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, ठीक है। तो ये सब चीज डाटा आपको एक ही टूल से के भरोसे नहीं रहना है, अलग अलग टूल्स का अलग अलग तरीके से सर्च करना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम चलते हैं सर्टिक पे, ठीक है। तो सर्टिक का रिपोर्ट भी हमको देखना है कि वाकई में सर्टिक क्या कहती है हमारी ओरिजिन एलजीनेस के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ सर्टिक। सर्टिक स्काईनेट सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको सर्च करना है एलजीएनएस के बारे में। इससे ही पतला बैठ लो अभी सबसे महंगा फोन में यही जरूरत है। सर्टिक के बारे में बताना चाहूंगा। सर्टिक एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई किसी का पर्सनल वो नहीं है, साइट जो है, ठीक है, सर्टिक जो है, ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर है। अभी आईफोन 18 भी जितने लॉन्च भी होगा टोकन्स कॉइन आते हैं उसको ये ऑडिट करता है ना, और अपने तरफ से मार्केट को बताता है कि इसके द्वारा क्या क्या पाया गया है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या क्या देखना है, मोटा मोटा इसका ऑडिट कितना बार हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ये देख 2 ऑडिट्स अवेलेबल है ना। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो ओरिजिन एलिजेंस में 2-2 बार ऑडिट्स हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसका फंडामेंटल पे। ठीक है, तो फंडामेंटल को टच करेंगे तो यहाँ हमको दिखाएगा कि ये प्रोजेक्ट को कितना महीना हुआ है, कितना साल हुआ है ना, प्रोजेक्ट एज को। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक, ठीक है, इसका जो एज दिखा रहा है लाइव, ठीक है, 14 साल 6 महीना हो चुका है इसको। मतलब सोचो 2010-11 के आसपास इसको बनाना स्टार्टअप कर दिए थे जो क्रिएटर हैं, जो डेवलपर हैं। ओके, उनके द्वारा इनको बनाना स्टार्टअप कर दिया गया था। ठीक है, अब मार्केट में आया हुआ इसको 2 साल 1 महीना हो गया है। ठीक है, वही 6 मार्च 2024 को स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था मार्केट में। ठीक है, तो उस टाइम के इस टाइम तक को ये दिखाता है। ठीक है, ये महीने में दिखाता है, दिन को नहीं दिखाता। ठीक है, साल और महीने को दिखाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एज को आप देख पा रहे होंगे 14 साल 6 महीना कंटिन्यू हो गया इसका लाइव। ठीक है, और चलते हुए कंटिन्यू अभी जो लॉन्च हुआ है 2 साल 1 महीना हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी मतलब कि बधाई के पात्र हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट में हैं। ठीक है, जो इतने सालों से तपस्या करते हुए बनाया है इस प्रोजेक्ट को, है ना। और हम लोग जिसके तलाश में रहते थे कि वाकई में हमको एक पैसिव इनकम का सोर्स मिले, उस पैसिव इनकम के सोर्स में हम लोग को मतलब कि ओरिजिन के माध्यम से मिल चुका है। ठीक है, पैसिव इनकम मतलब क्या है, जैसे एक एक्टिव इनकम होता है जहां हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को ड्यूटी के लिए लगाते हैं, चाहे कोई भी फील्ड से रहो, चाहे टीचर के विभाग से हो, चाहे डॉक्टर के उसमें रहो, है ना। जब तक हम अपने आप को समय देते हैं तब तक वो पैसा देता है। चाहे दुकान का शटर ही ओपन क्यों ना करो, जिस दिन दुकान का शटर ओपन नहीं करोगे उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, उस दिन पैसे आएंगे ही नहीं। तो पैसे आना है तो उसके लिए दुकान का शटर ओपन करना पड़ता है ना। तो वो होता है एक्टिव इनकम। ठीक है, और पैसिव इनकम वो होता है जहां आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैसे आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पैसा आपके लिए काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सो रहे हो तो भी ठीक है, लेटे हो तो भी ठीक है, आपका पैसा आपने लगा दिया है, वो अपना काम कर रहा है। ओके, अब इसका गवर्नेंस में आते हैं हम। तो गवर्नेंस में हम क्या चेक करना है हमको, देखिए गवर्नेंस में जो होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है, ठीक है, मेजर होल्डिंग रेशियो बताया गया है 99.85%, मतलब पूरा का पूरा पब्लिक के हाथों में है। ठीक है, जितने भी इसके होल्डर्स हैं सभी के हाथों में है। कोई ये नहीं कि भैया आज मेरा फंड लॉक है, मैं कल नहीं निकाल पाऊंगा कि परसों नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, जैसे हम LIC वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ फंड हमारा लॉक हो जाता है, हम उसको छेड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जगह ऐसा है, ठीक है, आप आज फंड डाले हो, कल चाहे तो कल निकाल लो। ठीक है, यहाँ कोई बंधन नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, यहाँ जो टोटल होल्डर्स आप देख पा रहे होंगे 23 लाख है ना, उसमें जो नीचे में दिख पा रहा है ना ओनर्स होल्डिंग रेशियो, मतलब जो इसका मालिक है उसको 0.00% है। ठीक है, ऑनर का कोई रोल नहीं है इस जगह पे। ठीक है, जो होल्डिंग में जो बता रहा था ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जितने पे रखा गया है ना, वो सब डिवाइडेड कर रखा गया है। वो इसमें जो ऐसे मतलब कि इतने मैथमेटिक्स यूज किया गया है, फार्मूला का यूज किया गया है कि ऑटो मोड में काम करते रहता है, वो सॉफ्टवेयर पे डाल दिया गया है। ठीक है, स्टेकिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म डाल दिया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आपका लिक्विडिटी पूल के अलग से डाल दिया गया है। ठीक है, जो क्लेम इंटरेस्ट करते हैं उसका अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। ठीक है, जो रिवार्ड पूल से हम लोग आता है उसका अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, सबका अलग अलग काम के लिए डाल दिया गया है सॉफ्टवेयर पे। ओके, और अपना काम कर रहा है ऑटो मोड पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फिर इसका ऑनर का कोई रोल नहीं है कि वो उतना 86% को निकाल पाए या फिर लिक्विडिटी को खाली कर पाए। ठीक है, यहाँ जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, सभी का हाथ है यहाँ बराबर। बराबर मतलब जितना उसका फंड है उतना ही वो निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। ठीक है, जितना उसके पास टोकन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज क्या है, सर्च करने के तरीके हैं। और सर्टिक का स्काईनेट स्कोर भी दिया गया है 82.74%। ठीक है, और ए का रेटिंग दिया गया है इनको। ठीक है,
तो आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे सटीक ऑडिट है, राइट है ना, बग बाउंडी ये सब वेरीफाइड कॉन्टेक्स्ट सोर्स राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके पास बताया गया है। ऑडिट्स यहाँ बताया गया है 2 अवेलेबल, है ना, जो मैं बता रहा था यहाँ पास। तो सबका अपना अपना टाइमिंग बताता है। जैसे लिस्टेड टाइम यहाँ बता रहा है जैसे 8 मार्च, है ना, वहां दिखा रहा था 6 मार्च, और ब्लॉकचेन में आपको भी दिखा है वो 6 मार्च, ठीक है। तो अपने अपने तरीके से वो लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये सटीक के द्वारा 8 मार्च का दिखा रहा है इसमें, ठीक है। और जब भी ब्लॉकचेन में हमने दिखाया तो कितना 6 मार्च को, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताया, आज मेरा जो बताने का मकसद यही था कि आप एक ठो वेबसाइट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ठीक है। अलग अलग टूल्स का, अलग अलग साइट का आपको यूज करना है, तब जाके आपको वेरीफाइड करना है कि मुझे वाकई में यहाँ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं अब बता पाया हूँ, जितना मैं आपको बताया आपको समझा पाया हूँ, आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन किए होंगे तो प्रॉपर आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, कि किस किस के टूल्स हमको किस लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा, आज 9:15 हो चुका है टाइम आज।